राइट क्लास इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे. इट सेज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ द फर्स्ट 2 आर गर्ल्स. हमारे पास टोटल कितने लोग हैं पहले हम ये देखते हैं. मेरे पास जो बॉयज़ हैं वो हैं 4 और मेरे पास गर्ल्स हैं 5. इसका मतलब है टोटल हम बात कर रहे हैं 9 लोगों की. ऐसा ही है ना. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यार कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कहीं खड़ा हो जाए 9 में से, तो उसका सिंपल आंसर आएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो. राइट. एंड 9 फैक्टोरियल इज 362,880. अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे जिसमें आप 4 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को एक जगह खड़ा कर रहे हैं. ऑलराइट. अब आते हैं पहले पार्ट पर. अब ये कह रहा है द फर्स्ट 2 आर गर्ल्स. टोटल मेरे पास कितने 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैंने कहा भाई 2 पे शुरू में गर्ल्स को खड़ा कर दिया. ये भी गर्ल हो गई और ये भी गर्ल हो गई. ठीक है ना. अच्छा, बाकी को मैं कहाँ खड़ा करूँ. बाकी इस पूरे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो यहाँ पे कितने लोग हुए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7. तो ये तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा भाई 7 फैक्टोरियल. अच्छा नहीं, गर्ल्स कितनी है मेरे पास. गर्ल्स मेरे पास 5 हैं. अगर यहाँ पर मैं पहली गर्ल को खड़ा करूँगा तो उसके ऑप्शंस कितने होंगे मेरे पास. उसके मेरे पास 5 ऑप्शंस होंगे. पहली लड़की आ गई. उसके बाद सेकंड में खड़ा किया, उसके मेरे पास आ गए 4 ऑप्शंस. तो आंसर क्या बनेगा. आंसर बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल. ये बनेगा इसका आंसर. ठीक है. सिंप्लीफाई किया आपने एंड यू विल गेट 100,800. तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन में कहा जाए कि यार शुरू की 2 जो है हमारे पास गर्ल्स हैं और बाकी कोई भी बंदा कहीं आगे खड़ा हो जाए, तो शुरू की 2 गर्ल्स का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आपने उन दोनों का देखा भाई नंबर क्या आ रहा है. मेरे पास टोटल 5 गर्ल्स है तो पहली गर्ल को मैं खड़ा कर रहा हूँ, मतलब 5 का ऑप्शन है मेरे पास. अच्छा, पहली गर्ल खड़ी हो गई. अब मेरे पास 4 गर्ल्स बची है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 4. ऑलराइट. तो दैट इज फर्स्ट पार्ट आंसर. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. पार्ट बी पर आते हैं. अब क्या कह रहा है. फर्स्ट इज अ बॉय एंड लास्ट इज अ गर्ल. अब देखिए यहाँ पर जो है ना ऑर्डर मैटर है कि यार पहला बच्चा है और लास्ट इज अ गर्ल. चले भाई पहले तो हम बनाते हैं स्पेसेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पहले पे हमने खड़ा किया बॉय को, लास्ट में हमने खड़ा किया गर्ल को. ये तो हमने फिक्स कर दिया. अच्छा, अब होगा क्या. अब जो हमारे पास सेंटर वाला पार्ट है वो मिसिंग है. ये जो मेरा पोर्शन है मैं हाईलाइट कर दूं ज़रा इसको. ये वाला पोर्शन, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना. तो ये हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल. ये तो आ गया. अच्छा, बॉयज़ कितने हमारे पास 4 बॉयज़ हैं. पहले बॉय को खड़ा करने के ऑप्शन कितने होंगे मेरे पास 4. कोई 4 में से एक आ सकता है. और गर्ल के ऑप्शन मेरे पास होंगे 5. तो आंसर क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. द वैल्यू ऑफ 100,800. ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आया, जिसमें वो कह रहा है फर्स्ट इज अ बॉय एंड लास्ट इज अ गर्ल. ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई. चले जी, अब आते हैं हम पार्ट सी के ऊपर. ऑल बॉयज आर टुगेदर. इसका मतलब है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल बॉयज आर टुगेदर. ठीक है, बनाते हैं भाई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऐसे ही है. मैंने कहा भाई सारे बॉयज़ को एक साथ खड़ा कर दो. तो बॉयज़ को हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं. ये आ गया मेरे पास बॉयज़ बॉक्स. इसमें सारे बॉयज़ हैं. कितने बॉयज़ हैं भाई 3 बॉयज़ हैं. अब ये आ गया 3 फैक्टोरियल. अब ये तीनों बॉयज़ को साथ में रहना है. अब आप ये देखो कि भाई इसकी कितनी पॉसिबल प्लेसमेंट हो सकती हैं. अच्छा, एक मिनट, ये मेरे पास 3 नहीं है, मेरे पास 4 बॉयज़ हैं. सॉरी, तो मैं इसको पहले 4 को हाईलाइट करूँ. यस, ये आ गया मेरे पास बॉयज़ बॉक्स. ठीक है ना. तो ये तो हो गया भाई 4 फैक्टोरियल. अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं. मान लीजिए दोबारा बना रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऐसा ही है. हमने कहा भाई 4 बॉयज़ साथ हों. तो यार मुझे एक बात बताएं, 4 बॉयज़ यहाँ साथ नहीं हो सकते. ये 4 बॉयज़ नहीं हो सकते. तो इस तरह हमारे पास कितनी पॉसिबल प्लेसमेंट होगी. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बॉयज़ को एक बॉक्स काउंट कर लेंगे. मतलब 1 प्लेस 2 3 4 5 एंड 6.
तो मेरे पास बॉयज़ की जो प्लेसमेंट है, ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, इसके मेरे पास 6 पॉसिबल वेज हैं। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये जो अंदर बॉयज़ हैं इनमें भी तो आपस शफल हो सकता है, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल। सही है ना। 6 फैक्टोरियल क्यों, ये बड़ा बॉक्स जो मैंने बनाया हुआ है ये तो कहीं भी मूव कर सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिए कि यहाँ आ जाए तब भी 4 बॉयज़ साथ हैं, और 4 फैक्टोरियल जो अंदर इनकी शफलिंग हो रही है, अंदर ये बॉयज़ मूव कर सकते हैं, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 17280। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, इसमें सारे बॉयज़ मेरे पास एक साथ हैं। आगे आते हैं, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। अब ये बड़ा ट्रिकी सवाल होता है नो वाला, ठीक है ना। नो टू, जब आपके पास, मैं लिख दूं बेटा, जब आपके पास ये नो टू वाला सवाल आए ना, तो पहले तो आपने क्या करना है, पहले आपने ऑब्जर्व करना है। किसको? आपने ऑब्जर्व करना है उन नंबर्स को जो आपके दिए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 4 और यहाँ दिया हुआ है 5। अब आप देखो इनका जो डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस आ रहा है, 4 और 5 में डिफरेंस 1 का आ रहा है। तो अगर आपके पास डिफरेंस 1 का हो तो सवाल अटेम्प्ट करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। कैसे भाई? अब मैं बना रहा हूँ बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने कहा कोई भी 2 बॉय साथ ना हो, यही सवाल है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर गर्ल है, यहाँ पर गर्ल है, यहाँ गर्ल गर्ल और गर्ल, 5 गर्ल हो गई, और बीच में मैंने कह दिया बॉय 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 बॉय, 4 बॉयज हो गए। तो ये हमारा सिर्फ तब होगा जब गर्ल्स में और बॉयज़ में डिफरेंस 1 का होगा, तो हम ये पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज एन इजी एग्जाम्पल। अगर सवाल लेट सपोज ऐसा होता कि 5 गर्ल्स हैं और लेट सपोज 8 बॉयज़ होते और फिर सवाल पूछ रहा था, तो फिर ये सवाल ऐसे नहीं होता, फिर उसका मेथड डिफरेंट होता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब आपके पास ये नो टू वाला सवाल आएगा ना, पहले आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि जो नंबर्स आपको दिए उनमें डिफरेंस कितना है। अगर 1 का डिफरेंस है तो सवाल आसान हो गया, आप इस तरह सॉल्व कर लोगे। अब इसको सॉल्व करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। आपके पास गर्ल्स कितनी है? 5 है। पहली गर्ल को यहाँ खड़ा किया, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये आ गई गर्ल्स। अब आते हैं बॉयज़ के ऊपर, बॉयज़ 4 हैं, पहले बॉय को खड़ा किया, 4, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन और फिर 1 ऑप्शन। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, गर्ल्स को अगर आप देखो तो ये चल रहा है 5 फैक्टोरियल, और बॉयज़ को अगर आप देखो तो ये चल रहा है 4 फैक्टोरियल। ऑलराइट, तो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, सिंपल आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2880। ये आपका आंसर आ गया। तो जब आपके पास सवाल आएगा ना नो टू बॉयज या नो टू गर्ल्स, पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि यार उनमें डिफरेंस कितना है। अगर तो डिफरेंस 1 का है तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि दैट वाज एन इजी कॉन्सेप्ट।